हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो फॉर्म निकल के आया हुआ है उसके बारे में। कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, ये सारे अपडेट आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कितने पोस्टों पे वैकेंसी निकल के आया हुआ है, कब से ये फॉर्म भरा रहा है और कब तक ये फॉर्म भराएगा, ये सारे अपडेट आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट है। इस पे आने के लिए आपको सर्च करना होगा du.ac.in। आप जैसे ही सर्च करेंगे आप दिल्ली का जो ये ऑफिशियल साइट है इस पे भी आ जाएंगे। और मैंने इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी जाकर यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं। चलिए बता देते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो वैकेंसी का आया हुआ है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ये फॉर्म खुल के आया हुआ है, जिसमें यहाँ पे ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 2 पेज का है टोटल। और मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं किस किस सब्जेक्ट के लिए कितने पोस्ट खुले हुए हैं, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ इसमें बता दिए गए हैं। तो चलिए हम बता देते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। आप चाहे तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म भरा रहे हैं वो एप्लीकेशन 17/1/2022 से स्टार्ट है, 7/2/2022 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। फ़ी की बात कर ले तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 रुपये चार्ज लग रहा है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और वुमेंस कैंडिडेट के लिए 0 रुपया चार्ज लग रहा है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। पेमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन ही करना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर ले तो एज पर यूजीसी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन जो है इसके नोटिफिकेशन पे बताया गया है। टोटल पोस्ट की बात कर ले तो टोटल पोस्ट 449 पोस्ट के लिए ये फॉर्म खुला हुआ है। फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ अ पीएचडी डिग्री इन कंसर्ट एलाइड रिलेवेंट डिसिप्लिन। अगर आप पीएचडी होल्डर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, अगर आपने मास्टर डिग्री किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम 8 ईयर्स जो है वो एक्सपीरियंस होना पड़ा टीचिंग का, रिसर्च इन एकेडमिक रिसर्च पोजीशन इक्विवेलेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो यहाँ पर जो है आप पीएचडी किए हुए हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मास्टर डिग्री किए हैं तो मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए और जो कम से कम टीचिंग का 8 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। चलिए हम इसको और स्क्रॉल करके यहाँ पे हम आपको दिखा दें तो यहाँ पे फॉर डिसिप्लिन इन मैनेजमेंट स्टडीज़ में भी दिया हुआ है और भी बहुत सारे जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं और मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर द डिसिप्लिन ऑफ म्यूजिक, यहाँ पे ऐसे जितने भी टीचर के पोस्ट खुले हुए हैं उनके लिए यहाँ पे बताया गया है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए कितने पोस्ट पर कितने निकले हुए हैं, पोस्ट वैकेंसी डिटेल यहाँ पे बताया गया है, पूरे कितने सब्जेक्ट के लिए कितने पे निकले हुए हैं, कितने पोस्ट निकले हुए हैं। टोटल जो है वो 400 है, 55 पोस्ट खुलेंगे। चलिए बताते हैं आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आ जाना, मैंने इस लिंक को खोलना होगा। मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। अगर आपने इस फॉर्म का पहले से ही रजिस्टर्ड कर चुका है तो आपको सिर्फ यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे ईमेल आईडी डालकर लॉगिन करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर नहीं किया तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर्ड करने में क्या क्या लगेगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे अप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, आपको एक यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना होगा। जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ दीजिएगा सेम ईमेल एड्रेस यहाँ पे भी देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको लगाना होगा। मिनिमम जो पासवर्ड है वो 6 वर्ड का होना चाहिए और मैक्सिमम आप कितना भी बड़ा रख सकते हैं, 6 वर्ड से छोटा नहीं रख सकते हैं। पासवर्ड में आपको देख सकते हैं 1 2 3 4 5 जैसे कोई भी एक न्यूमेरिकल्स होना चाहिए। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, हैशटैग या कोई भी जो है वो सिंबल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड जो पासवर्ड यहाँ पे आप डालेंगे सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद एक मोबाइल नंबर डालना होगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे। यहाँ पे जो ये कोड दिया हुआ है इस कोड को यहाँ पे डाल देंगे। ये जो कोड आपको दिख रहा है कैप्चा कोड, इसको यहाँ पे डाल देंगे इस वाले खंड में। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके और नीचे लाएंगे। नीचे लाने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते रजिस्ट्रेशन में तो यहाँ पे आपके सामने आ जाता है साइन अप सक्सेसफुली, वेरिफिकेशन ईमेल हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस एंड प्लीज कंफर्म रजिस्ट्रेशन थ्रू ईमेल। तो आपकी ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन भेज दिया गया होगा, तो आप वहाँ पर जाकर पहले उसको कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आकर फ्रेंड्स वेरीफाई कर लेने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आकर आप अपना ईमेल आईडी देंगे। जो पासवर्ड आपने यहाँ पर सेव किया था सेम पासवर्ड यहाँ पर देंगे। ये जो कैप्चा है इस कैप्चे को फिल करके लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए हम ये सारे यहाँ पे पहले वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद इसको लॉगिन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप जैसे ही यहाँ पर अपना जीमेल खोलेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू कन्फर्म दिया हुआ है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बता देगा सक्सेसफुल ईमेल कन्फर्मेशन, प्लीज लॉगिन टू स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको यहाँ पे अब लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आप अपना जो भी ईमेल आईडी दिया था वो
वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे, पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे, जो ये कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर डालकर लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं, इसके बाद आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। तो फ्रेंड्स आप जैसे ही लॉगिन कर लेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया रहेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करना है कि आप प्रोफेसर के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप जिसके भी लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। उसके बाद स्कूल डिसिप्लिन यहाँ पे बता दें कि आपका स्कूल डिसिप्लिन क्या था, इंग्लिश, हिंदी, यहाँ पे बॉटनी, केमिस्ट्री, जो भी था वो आप यहाँ पे बता दें। डिपार्टमेंट आपका क्या था, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पे जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर ले कि आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आते हैं इसमें से सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज़ यानी आप जो है विकलांग है तो इसमें से बताइए कौन सा है, अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल लगाकर चेक वैकेंसी पे क्लिक करें। जैसे ही आप चेक वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें से आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप प्रोफेसर नहीं एसोसिएट प्रोफेसर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ पे ऐड कर लेंगे, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर ऐड कर लेंगे। यहाँ से आप अपना डिसिप्लिन चूज करके आप अपना वैकेंसी देखकर यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल गया है, जिसमें से पहले जनरल के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपका जो पर्सनल डिटेल है वो फिलअप होना होगा। उसके बाद एजुकेशन डिटेल, उसके बाद एक्सपीरियंस, उसके बाद रिसर्च होगा, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा तो बताइए, डिक्लेरेशन होगा, उसके बाद अपलोड होगा, प्रीव्यू होगा, उसके बाद ही सबमिशन होगा। तो चलिए हम बता देते हैं इसमें भरना क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे, जो भी आपका नाम हो वो फर्स्ट नेम से भरेंगे। उसके बाद यहाँ अगर मिडिल नेम में नाम है तो बताइए, नहीं है तो लास्ट नेम भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि मेल है फीमेल है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में इंडिया ही रहने देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आकर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ से आप आकर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर देख सकते हैं जो है वो ईयर पहले आ जा रहा है, तो आप यहाँ से ईयर भी चेंज कर सकते हैं। तो आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपना सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मटेरियल स्टेटस बताना है कि आप सिंगल है या मैरिड है। अगर सिंगल है तो बताइए सिंगल है, मैरिड है तो मैरिड बता दीजिए। उसके बाद यहाँ पे गार्जियंस नेम आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद कंट्री एसटीडी कोड आपको पता है तो डालिए, नहीं है तो पता है तो छोड़ दीजिए। फ़ोन नंबर पता है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेंड नीचे स्क्रॉल करके लाना है, आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिलअप रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस देना है, आपका घर कहाँ है, थाना कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, आपके आसपास के कोई लैंडमार्क्स हो गए जिन्हें लोग जानते होंगे उसको डालना है। उसके बाद किस सिटी में रहते हैं वो सिटी यहाँ पे डालना है, किस स्टेट में रहते हैं वो स्टेट यहाँ से चूज करके डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे एरिया का पिन कोड डालना है कि आपका एरिया का पिन कोड क्या है। उसके बाद कंट्री में से आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री में रहते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो दोनों अलग अलग भी भर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए, यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम ये सारे फिलअप करके आपको आगे बताते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो है वो डिटेल दिया रहेगा, आप अपना डिटेल यहाँ पे मिला लेंगे। डिटेल मिलाने के बाद अगर गलत हो तो यहाँ पे एडिट कर लेंगे, अगर नहीं गलत हो तो स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे। नीचे लाने के बाद यहाँ पे नीचे से कंटिन्यू का ऑप्शन दिया होगा, तो चलिए हम इसको स्क्रॉल करके नीचे लाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप दिया रहेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो इसे आगे बताने से पहले फ्रेंड्स हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप हमारे चैनल सरकारी रिजल्ट जॉब पे नए हैं तो इस लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स इस चैनल पर जितने भी सरकारी वैकेंसी, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, ऑनलाइन जॉब, ऑफलाइन जॉब, ये किसी भी स्टेट का हो उसके बारे में रोज का अपडेट्स यहाँ पे बताया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं रोज का अपडेट्स पाना तो इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूट्यूब पे एक ही मात्र ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको सारी चीज़ एक ही जगह पे बताए जाते हैं सारे स्टेट के। तो चलिए फ्रेंड्स एक और नोटिफिकेशन बता देते हैं, अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर ऐड हो सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहाँ पे आ जाएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर, तो आपको यहाँ पर अपना 10th का स्कूल जो है वो बताना होगा। नेम ऑफ बोर्ड आपका कौन सा था, जिस भी बोर्ड से आपने 10th पास आउट हुआ था उसका बोर्ड का नाम बताना होगा। सब्जेक्ट बताना होगा, जितने भी सब्जेक्ट आपने 10th में लिए थे सारे सब्जेक्ट कॉमा लगाकर बताना होगा। उसके बाद रिजल्ट टाइप आपको बताना है कि परसेंटेज में था या ग्रेड में था, जिसमें से भी था उसको सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे बताना है कितना परसेंट आपको आया हुआ था, यहाँ पे बताना है कि आपका किस ईयर में आपने 10th पास आउट किया था, और यहाँ पे स्कूल का नाम बताना है। सेम इसी तरह से यहाँ पे 12 बताना है, बोर्ड, सब्जेक्ट, यहाँ पे परसेंटेज में आया था या ग्रेड में आया था, ग्रेड परसेंटेज कितना आया हुआ था, ईयर कौन सा था, किस ईयर में अपने 12 पास आउट हुआ था, स्कूल का क्या नाम था। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए। क्वालिफिकेशन पैटर्न यहाँ पे है यूजी, पीजी, एमएचडी, पीएचडी, यहाँ पर सारे हैं, तो आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद स्ट्रीम बताएंगे कि आपने कौन सा स्ट्रीम से किया हुआ है, आपने जिस भी स्ट्रीम से किया वो स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैचलर डिग्री बताएंगे कि आपने बैचलर डिग्री में क्या लिया है, बीए, बीएससी, बीकॉम क्या लिया है, बीएलएल जो भी लिया है वो अपना सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट बताएंगे कि आपके जो बीए में कौन कौन सा सब्जेक्ट थे, यानी ग्रेजुएशन में आपके कौन से सब्जेक्ट थे, ओवरऑल आपके कितने परसेंट आए हुए थे तीनों मिलाकर। उसके बाद ईयर यहाँ पे बताना है कि किस ईयर आपने पास आउट हुआ था ग्रेजुएशन। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है, आपने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन दिया था वो यहाँ पे बताना है। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप मास्टर डिग्री किए हैं, अगर किए हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो नो पे ही रहने दीजिए। अगर किए हैं तो फिर यहाँ पे बताइए नेम ऑफ डिग्री, आपने एमए में के एमए लिया है, एमकॉम लिया है, एमसी लिया, आपने जो भी लिया वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट बताएंगे एमए में कौन कौन सा सब्जेक्ट था, कितने परसेंट आपके एमए में आए थे, किस ईयर में अपने एमए पास हुआ था और कौन सी यूनिवर्सिटी से सेम यहाँ पे पूछ रहा है। आपके एम फिल थी फिली है, अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो पे ही रहने दे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन एडमिशन, ईयर ऑफ सबमिशन, यानी आपके किस ईयर में एडमिशन हुआ था, डेट यहाँ पे बताना है। ईयर ऑफ सबमिशन, इसमें भी डेट बताना है, डेट अवार्डेड यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के नाम, ओवरऑल आपके कितने परसेंटेज आए थे। उसके बाद आपने अगर पीएचडी कर रखा है तो यहाँ पे भी यस करके इसको बता दें। सेम इसी तरह से आपका प्रोसेस है। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप क्वालिफाइड है यूजीसी, एसआईआर और नीट, अगर है तो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए कि किस में क्वालिफाई है, नीट में है, एनईटी में है या पीएचडी में है, जिसमें भी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। नीट का यहाँ से आकर सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए कि आपने कौन सा सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया है। उसके बाद यहाँ पे ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर बताइए या रोल नंबर बताइए, आपके पास जो भी है वो बता दीजिए। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए। आर यू अप्लाइंग एलिजिबल कैंडिडेट क्राइटेरिया बी, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे काइंडली indicate 100 word to make your suitable being considered under this section। आपके अगर इस सेक्शन के अंदर में कोई भी अगर सिलेक्शन होता है तो आप अपने वर्ड से 100 वर्ड के अंदर में यहाँ पे अपने बारे में कुछ इंडिकेट करें, कुछ बताएं। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाएं। नीचे लाने के बाद यहाँ पे बता रहा है कैंडिडेट विद ग्रेड पॉइंट एवरेज रिजल्ट कन्वर्ट। उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर दे। सेव करने के बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाएं। एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास अगर कोई है तो यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम ये सारे वर्क आपको आगे बताते हैं। तो फ्रेंड्स अब जैसे ही एजुकेशन, एक्सपीरियंस और रिसर्च कर लेंगे तो आपके सामने ये जो आ जाएगा, ये मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है, वो एडिशन इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके आपको नीचे लेकर आना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन कौन सा लैंग्वेज जो है वो जानते हैं, वहाँ पे आप लैंग्वेज बता देंगे। जो लैंग्वेज बोलना जानते हो, लिखना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो वो यहाँ पे लगा लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी लिख लेता हूँ। हिंदी लिखने के बाद आपको करना क्या है फ्रेंड, यहाँ पे आपको राइट रीड और यहाँ पे राइट पे भी कर लेना है और सेव कर लेना है। और भी चाहें तो और भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंग्लिश भी चाहें तो आप इंग्लिश ऐड कर सकते हैं, और भी अदर लैंग्वेज आप चाहें तो ऐड करके यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। आप जैसे ये कर लेंगे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा डिक्लेरेशन का, तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके पास आ जाएगा अपलोड के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पासपोर्ट साइज अपलोड करना है। जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे वो 20 से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यहाँ पे 10th और 12th के डेट ऑफ बर्थ या सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे या कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे। यहाँ पे बैचलर के मार्कशीट यानी ग्रेजुएशन के मार्कशीट, यहाँ पे मास्टर डिग्री के मार्कशीट और यहाँ पे PhD होल्डर के मार्कशीट अपलोड करना होगा। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे। यहाँ पर जो है ये फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस का अपलोड करना होगा। यहाँ पर जो प्रेजेंटली एम्प्लॉयड है अगर है तो उसका यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर जो अपलोड के लिए दिया गया ये सारे आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट आप है तो यहाँ पे अपलोड कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको अपलोड सेल्फ अटैच्ड कॉपी ऑफ द फर्स्ट फ्रंट कवर पेज ऑफ द मेंशन्ड रिसर्च पेपर, उसका यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पे आपको और भी सारे चीज़ मिल जाएंगे अपलोड करने के लिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे उसके बाद प्रोसीड एंड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम ये सारे अपलोड करके आगे आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स अब जैसे ही फोटो अपलोड कर लेंगे यहाँ पे आपके अपलोड के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे सारे अपलोड हो गए रहेंगे, आपको में भी इस तरह दिखाएगा। उसके बाद अपलोड कर लेने के बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे। नीचे लाने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सामने प्रीव्यू का ऑप्शन खुल जाएगा। आप यहाँ पे प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे। स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे लाएंगे आपको यहाँ पे एक लास्ट में बॉक्स दिखेगा आई एग्री टू अबव टर्म्स से, इस पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने
उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर सबमिशन के लिए आ जाएगा। सबमिशन में पूछेगा कि आप जनरल हैं या ओबीसी है। अगर जनरल है तो जनरल बताएंगे, ओबीसी है तो ओबीसी बताएंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे आईसीआई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें से आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप जिससे भी पेमेंट करना चाहें उस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे प्रोसीड टू रुपये कार्ड से करना चाहते हैं, अगर अदर डेबिट कार्ड से आप जिससे भी करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें से यहाँ पे सबसे पहले कार्ड होल्डर्स का नाम बताना होगा, जो भी उनका नाम हो वो यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर बताना होगा, आपका कार्ड पे जो भी नंबर हो वो नंबर बताएंगे। एक्सपायरी मंथ बताएंगे, किस मंथ में एक्सपायर होने वाला है कार्ड। उसके बाद कार्ड के एक्सपायरी ईयर बताएंगे, किस ईयर में एक्सपायर होने वाला है। कार्ड के पीछे 3 वर्ड दिए जाते हैं, उसको सीवीवी नंबर बोलते हैं, उसको यहाँ पे बताकर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स में डालकर नीचे में मेक पेमेंट पे ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप मेक पेमेंट करेंगे उसके बाद फ्रेंड्स आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।